हेलो बच्चों, तो देखिए कल हमने समझा था सब्सक्रिप्शन अकाउंट। समझा था ना सब्सक्रिप्शन क्या होता है क्या नहीं। एक बार दोबारा से हम वापस रिवीजन लेंगे। क्या है? फर्स्ट है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। मैंने आपको पहले बोला था कि सब्सक्रिप्शन में इस साल का ही ओनली ऐड करेंगे। जो भी पैसे अगले साल के लिए मिले हैं या पहले से पिछले साल के लिए मिले थे वो हमेशा क्या होंगे? लेस। क्या होंगे? लेस। अब इन्होंने बोला है एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर। देखिए बच्चे, एट द एंड ऑफ द करेंट ईयर मीन करंट ईयर हमारा कब ख़त्म होता है? 31 मार्च होता है या नहीं होता? 31 मार्च को हमारा ख़त्म होता है। मान लो क्या लिखेंगे हम? 31 मार्च 2020 लिख दिया हमने, तो ये क्या है? एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। तो अगर 31 मार्च 2020 है या नहीं है, तो ये सेशन कौन सा था? 1 अप्रैल 2019 से लेके 31 मार्च 2020 है या नहीं? एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। इन्होंने यूँ बोला है सब्सक्रिप्शन का इस साल पैसा नहीं मिला। इस साल क्या नहीं मिला? पैसा। एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का पैसा नहीं मिला। तो मतलब ये क्या है? इस साल का पैसा है ना। क्या है ये? इस साल का पैसा। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? ऐड। क्या हो जाएगा? ऐड। समझ आया? कहाँ पे? एसेट्स में। कहाँ पे हो जाएगा? एसेट्स में। अब दो बैलेंस शीट बनाई जाती है बेटा, एक तो ओपनिंग होती है, एक क्लोजिंग होती है। ये होती है ओपनिंग, ये होती है क्लोजिंग। बैलेंस शीट कौन सी बनती है? दो, ओपनिंग क्लोजिंग। ओपनिंग और क्लोजिंग। तो ये एसेट्स में हमारा ऐड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस साल का पैसा नहीं मिला। ये तो क्या कहते हैं? एट द एंड ऑफ द ईयर। क्या है? 31 मार्च 2020। इसको क्या बोलेंगे? एंड ऑफ द ईयर, क्योंकि ये ख़त्म हो गया है तो एंड ऑफ द ईयर। अब ये क्या है? ये समझ में आया कि इस साल पैसा ये हमें नहीं मिला जो मिलना था, तो ये हमारी क्या बनेगी? एसेट्स। तो हमारा हम सब्सक्रिप्शन में क्या कर देंगे? इसको ऐड। सब्सक्रिप्शन में क्या हो जाएगा? ऐड। और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या हो जाएगी? ये एसेट साइड शो कर देंगे हम। समझ आ गया? यस। अब सेकंड है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग, ये क्या है? बिगिनिंग मतलब अब देखो बच्चे, इन्होंने क्या बोला? बिगिनिंग में है मतलब स्टार्टिंग में। 1 अप्रैल 2019 को हमारा पैसा बकाया, मान लो 20,000 बकाया है। क्या है? 20,000। समझना ध्यान से। 31 मार्च 2020 का तो हमारा इस साल का हो गया। होया या नहीं हुआ? करंट ईयर क्या है? एट द एंड ऑफ द करंट ईयर मतलब इस साल जो हमने कमाया था 19-20 में। लेकिन ये कहता है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, 1 अप्रैल 2019 में। मतलब 1 अप्रैल 2019 में, तो ये कमाया कब गया है? ये तो पिछले साल कमाया गया है ना। ध्यान से समझना, 1 अप्रैल 2019 को बकाया है पैसा। 1 अप्रैल 2019 को मतलब कि ये पिछले साल का बकाया है। पिछले साल कौन सा होगा? आपको मैंने बनाना सिखाया था 18-19 होगा या नहीं? 31 मार्च 2019 का वो पैसा बकाया है, तो वो तो क्या है? पिछले साल का है ना। अगर बिगिनिंग ऑफ द ईयर आ जाए तो वो क्या है? पिछले साल का पैसा बकाया। पिछले साल का हमेशा क्या होता है? लेस होता है। पिछले साल का हमेशा पैसा क्या होता है? लेस होता है। उसको कहाँ लिखते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट में। ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड। समझ आया? वंस अगेन इन्होंने ये बोला है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर क्या है? आपको एंडिंग तो ये था 31 मार्च 2020, मतलब ये तो इस साल का पैसा था। लेकिन बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर है, बिगिनिंग में तो हमने भी कमाया नहीं, तो दिस मीन ये क्या है? पिछले साल का पैसा बकाया है। तो पिछले साल का है तो क्या हो जाएगा? लेस। लेकिन कहाँ दिखाएंगे? है तो पैसा हमारा ही है ना बकाया, तो वो कहाँ आएगा? एसेट साइड में, लेकिन ओपनिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ आएगा? क्लोजिंग बैलेंस शीट में। ये कहाँ आएगा? ओपनिंग में। अब कहता है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एट द एंड ऑफ द करंट ईयर। रिसीव्ड इन एडवांस मिला है हमें एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, मतलब एट द एंड ऑफ द करंट ईयर क्या है? 31 मार्च 2020 है। देखिए ध्यान से, एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, ये हमारा करंट ईयर है, इसके एंड में मिला रिसीव्ड इन एडवांस। मतलब हमारे को आज पैसा मिला, आज हमने किया, बैलेंस ख़त्म किया, ये बना,
तब ये पैसा 20,000 जो हमें मिले हैं वो किसके लिए मिले होंगे, ऑब्वियस है वो किसके लिए मिले होंगे, 21 के लिए, 2021 के लिए, मतलब अगले साल के लिए मिले हैं ना। अगर रिसीव इन एडवांस हमें 20 में मिले तो वो किसके लिए मिले, 21 के लिए मिले या नहीं मिले, समझना ध्यान से। जो कहता है कि एट द एंड ऑफ द करंट ईयर, एंड में मिले हैं हमें पैसे, ये कहाँ मिले हैं, एंड में मिले हैं। तो दिस में अगर रिसीव इन एडवांस है, एडवांस में मिला है कि पहले से हमें पैसे मिल गए, अब 20 में किसके मिलेंगे हमें, 21 के, तो मतलब 21 के पैसे मिले हैं, 20 के तो नहीं मिले ना। तो ये क्या हो जाएगा, लेस, क्या हो जाएगा, लेस। और कहाँ लिख देंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, क्लोजिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, समझ आया, यस। अगला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस बिगिनिंग ऑफ द करंट ईयर। अब क्या मिला है हमें, 1 अप्रैल को ही मिल चुका है पैसा, 1 अप्रैल को मिल चुका है, मिल गया ना 1 अप्रैल को। तो ये किसके लिए मिला है, इस साल के लिए, मतलब 20 के लिए, किसके लिए मिला है, 20 के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, ऐड कौन सी साइड, ओपनिंग बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड लिख देंगे हम, समझ आया या नहीं आया। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिख देंगे, लायबिलिटी साइड, क्या हो जाएगा ये, ऐड। दिस मीन मैं कहना चाहती हूँ कि अगर इस साल का पैसा मिला है तो वो क्या हो जाएगा, ऐड सब्सक्रिप्शन में। अगर इस साल का पैसा नहीं मिला, जो अगले साल के लिए मिला या पिछले साल का मिला, वो क्या हो जाएगा, लेस, वो क्या हो जाएगा, लेस। अब देखिए कल भी समझाया था मैंने, आज भी वही है। अब देखिए इन्होंने क्या दिया था, 31 मार्च 2006 है या नहीं है, 31 मार्च 2006 है। तो क्या है, इसका क्या बैलेंस बनेगा, क्या है, 31 मार्च 2006 है या नहीं है, 31 मार्च 2006 है। तो ये क्या है, कैसे बनेगा, 1 अप्रैल 2005 से लेके 31 मार्च 2006, ये हमारा क्या हो गया, करंट ईयर हो गया या नहीं हो गया, हो गया। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन मार्च 31 2004 वर 6500। अब 5 को आउटस्टैंडिंग है, बकाया 5 को क्या है, आउटस्टैंडिंग। मैंने क्या है कि इस साल वाले ऐड होंगे, पिछले साल वाला जो पैसा था वो क्या है, लेस होगा। अब पिछले साल का बकाया है ये पैसा, मतलब पिछले साल मिलने थे जो अब तक नहीं मिले हैं, नहीं मिले हैं, तो पिछले साल के थे, तो ये क्या हो जाएगी, लेस, 6500 क्या कर दिया हमने, लेस। अगला देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 2005। अब देखिए 31 मार्च 2005 को मिले हैं कितने, 4100। अब 5 को हमें रिसीव्ड इन एडवांस हुए हैं, अब 5 को मिले हैं, लेकिन मिले किस साल के लिए थे, वो 6 के लिए, मिले किस साल के लिए थे, 6 के लिए, 6 के थे, मतलब वो इस साल के लिए हो गया ना। देखिए रिसीव्ड इन एडवांस है, 5 में मिले हैं, हमें क्या मिले हैं, 5 में, लेकिन पैसा तो किसका है, वो 6 का, एडवांस में मिले 4100, और हम बैलेंस भी किसका बना रहे हैं, 6 का, तो 6 का है, तो ये क्या हो जाएगा, ऐड 4100 क्या किया हमने, ऐड किया, समझ आया। अब देखिए सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31 मार्च 2006 व 5400, इस साल के बकाया है अभी 5400, इस साल के हैं, 6 के हैं, तो क्या हो गया, ऐड, ये क्या होगी, लेस, समझ आया। ये देखिए ये है ऐसे, ये हो जाएगा। अब भी इनका बनाना है सब्सक्रिप्शन अकाउंट, इन्होंने क्या बोला है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में हमें बनाना है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट समझाती हूँ कैसे बनता है, सेम ऐसे ही होता है। देखिए सब्सक्रिप्शन अकाउंट देखिए कैसे होता है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना। देखिए ये क्या होता है, डेबिट साइड होती है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट है। अब देखिए अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो एंट्री क्या होगी हमारी, अगर सब्सक्रिप्शन मिलता है तो क्या होगा, हमेशा जब भी हमें पैसा मिलता है तो हम लिखते हैं ना, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन, जिससे पैसा मिला या नहीं। देखिए कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू सब्सक्रिप्शन अकाउंट होता है ना, तब सब्सक्रिप्शन अकाउंट को क्या किया इन्होंने, क्रेडिट, किसकी वजह से,
बैंक की वजह से तो यहाँ क्या लिख देंगे, बाय बैंक या कैश, जितना पैसा है लिख देंगे। अब देखिए आउटस्टैंडिंग है, अब क्या है आउटस्टैंडिंग, वो है आउटस्टैंडिंग है ना एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। अब क्या क्या ये सब कुछ है ना, ये जो 4 चीज़ें हैं ये सभी इसमें लिखाए जाएंगे सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। किस में दिखाए जाएंगे, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में। तो देखिए आउटस्टैंडिंग हमेशा क्या होता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन इन द बिगिनिंग, इन द बिगिनिंग ये क्या होता है, हमेशा एसेट्स का बैलेंस होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्या होता है, इन द बिगिनिंग एसेट्स होता है या नहीं, एसेट्स का बैलेंस हमेशा, एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा क्या होता है, डेबिट। एसेट्स का बैलेंस हमेशा डेबिट होता है। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इन द बिगिनिंग, एसेट्स का बैलेंस हमेशा होता है डेबिट। इसको क्या होता है आउटस्टैंडिंग, तो क्या होता है ये डेबिट, तो क्या लिख देंगे यहाँ पे, टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। समझ आ गया, बिगिनिंग या इन द करंट है या नहीं है। जो बिगिनिंग में है, जो स्टार्टिंग में है, अगर वो यहाँ पे होगा तो ऑब्वियस बात है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग, क्या आ जाएगा, बाय आउटस्टैंडिंग एंडिंग। अगर यहाँ बिगिनिंग है तो यहाँ क्या आ जाएगा, एंडिंग। अगर यहाँ पे बिगिनिंग आया आउटस्टैंडिंग का तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग। तो ये लाइबिलिटी है ना, लाइबिलिटी क्या होती है हमारी, क्रेडिट साइड होते हैं नहीं, टू रिसीव इन एडवांस बिगिनिंग है तो यहाँ क्या आ जाएगा, बाय, ओ सॉरी ये बाय आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, टू रिसीव इन एडवांस एंडिंग, है या नहीं है। अब देखिए टू आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग अगर यहाँ है तो बाय आउटस्टैंडिंग एंडिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे। अगर यहाँ से बाय ये स्टार्ट किया हमने बिगिनिंग में तो एंडिंग क्या आ जाएगा यहाँ। इनका जो भी बैलेंस है वो किस में चला जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इन सब का बैलेंस किस में चला जाएगा, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। समझाया, यस, वंस अगेन समझ लो। आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग हमने क्यों लिया, स्टार्टिंग ऑफ द ईयर क्यों लिया यहाँ पे, क्योंकि आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग क्या होती है, एसेट्स होती है, तो एसेट्स का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो यहाँ पे क्या करती है, डेबिट। अब डेबिट यहाँ की है, बिगिनिंग यहाँ है तो एंड यहाँ होगा। ऐसे रिसीव्ड इन एडवांस है, उसका बिगिनिंग बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट। तो एंड क्या होगा इसका, यहाँ पे जो पैसा मिला है सब्सक्रिप्शन से वो यहाँ पे लिख देंगे। इनका बैलेंस क्या आ जाएगा, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। समझ आया। अब देखिए अब है टू बैलेंस बिड। इन्होंने क्या लिया, वही बोला था ना मैंने, इन द बिगिनिंग है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है इन द बिगिनिंग 2005 है, यहाँ पे लिख देंगे 6500। एंड में कितना है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5400 है, तो एंड में यहाँ लिख दिया, बैलेंस शीट में 5400 लिख दिया। अब सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है एज ऑन 5 में कितना, 4100 लिख दिया। उसमें कितना है 2500, तो यहाँ लिख दिया 2500। ये कितने मिले थे हमें सब रिसिप्ट एंड पेमेंट से या उससे बैंक से, 68,500 थे या नहीं थे, ये देखिए 68,500 थे, हो गया ये भी। अब जो इनका बैलेंस आया वो क्या आ गया, टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में क्या आ गया, ये समझ आया। अब देखिए ऐसे इनका क्या डाल देंगे बैलेंस शीट में, ओपनिंग में ये, क्लोजिंग में ये। अच्छे से समझना ये बात, ओपनिंग में ये, 5 वाले 5 में चल जाएंगे। रिसीव्ड इन एडवांस हमेशा क्या होती है, लाइबिलिटी। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्या होती है हमारी, एसेट्स। 5 की है तो 5 में डाल देंगे। ये देखिए 4100 है, रिसीव्ड इन एडवांस 2005 के हैं 4100। रिसीव इन एडवांस क्या होती है, लाइबिलिटी। 5 वाली बैलेंस शीट में डाल देंगे, रिसीव्ड 6 वाली में 6 डाल देंगे। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, ये इसमें, ये इसमें, ये सम आपका कंप्लीट होता है। समझ आया। मेन है कि ओनली इसमें करंट ईयर के पैसों को ऐड या लेस करना है, पिछले वाले जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, लेस हो जाएंगे। सिर्फ वही ऐड होंगे जो करंट ईयर से रिलेटेड है, और कुछ भी नहीं होगा इसमें। ये सम आया अच्छे से समझ। अब देखिए नेक्स्ट सम देखिए क्या है, अच्छे से देखना। देखिए रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यंग एसोसिएशन एंड डिस्क्लोज के डेट इट हैज़ रिसीव्ड 2 लाख मिले सब्सक्रिप्शन।
ड्यूरिंग द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2006। बच्चे वही बात है, 31 मार्च 2006। तो ये करंट ईयर कहाँ से स्टार्ट होएगा? ये 1 अप्रैल 2005। ये क्या है? बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ये क्या है? एंडिंग ऑफ द ईयर। समझाया नहीं? ये तो है बिगिनिंग ऑफ द ईयर, ये क्या है? एंडिंग ऑफ द ईयर। समझ आई? पहली मेन पॉइंट यही है, बिगिनिंग ऑफ द ईयर, एंड ऑफ द ईयर। समझ आ गया? अब आगे देखिए क्या कहता है। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है एस ओन। एक बात समझिए, ओन आएगा एक जगह, आएगा ओन एक जगह, आएगा फॉर द ईयर। ये देखिए यहाँ पे फॉर है, ये ओन है। फॉर का मतलब तो होता है कि ओनली यही पैसे हैं, कि ओनली 5 और 6 के पैसे ही हैं इसमें। क्या है? ओनली 5 और 6 के ही पैसे हैं। ओन का मतलब होता है कि अब तक जितने भी बकाया हैं या मिलने हैं कुछ भी, उन सबके पैसे हैं, कि अब तक के जितने भी पैसे हैं, 4 के आ जाएंगे इसमें, 5 के आ जाएंगे, मतलब 2004 2005 के पैसे भी इसमें ऐड हैं। लेकिन इसमें क्या है? सिर्फ 5 और 6 के पैसे हैं। समझ आया डिफरेंस? ओन का मतलब हो गया टोटल अब तक के जितने, फॉर का मतलब है सिर्फ 5 और 6 के। समझ आया? तो ध्यान से समझना अच्छे से। ये बात समझ आई? अब देखना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एस ऑन 1/4/2005 के बकाया हैं। क्या है? पिछले साल के बकाया हैं। हमारे पास कितने साल के हैं? पिछले साल के बकाया हैं, अभी तक बकाया हैं। कहता है कि आउट ऑफ विच 3500 वर रिसीव्ड इन 5 और 6 में तो हमें क्या है? मिल चुके हैं। 5000 में से 3500 हमें मिल चुके हैं। 5000 में से 3500 हमें मिल चुके हैं। देखिए 5000 में से कहते हैं कि सब्सक्रिप्शन बकाया है 1/4/2005। हमारा एंड ईयर कब होता है? 31 मार्च 2006। लेकिन पैसे क्या बकाए हैं? 2005 के अभी है या नहीं है? तो कहता है जिसमें से 3500 हमें रिसीव्ड हो चुके हैं, 3500 मिल चुके हैं हमें, लेकिन वो क्या है? अभी मिले हैं। तो हमें तो सिर्फ क्या चाहिए होते हैं? इस साल के। ये कब के हैं? 5 और 6 पिछले साल के हैं। पैसे तो पिछले साल के हैं ना, इस साल के तो ये पैसे नहीं हैं। तो 2005 के पैसे हैं, हमने कौन से लेने हैं? ओनली 2006 के। तो ये 3500 क्या हो जाएंगे? लेस। 3500 क्या हो जाएंगे? लेस हो जाएंगे ना। अब देखिए 5000 में से 3500 तो हमने लेस कर दिए, 5000 में से 3500 तो लेस कर दिए। अगर हम बैलेंस शीट बनाते हैं, क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट। क्या 31 मार्च 2006 की बनाते हैं। तो ये क्या है? लाइबिलिटी साइड। लाइबिलिटी है ये रुपीस, एसेट्स ये रुपीस। अब रिसीव्ड इन सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है 3500 तो मिल चुके हैं हमें, लेस भी कर दी। क्यों? क्योंकि ये तो पिछले साल की मिले हैं, हमें तो जो इस साल के वही ऐड करना था, पिछले साल के लेस कर दिए। अब देखिए 5000 में से 3500 तो मिल चुके हैं, लेकिन 1500 तो अभी भी बकाया हैं उसके। 1500 तो क्या है? अभी भी बकाया। तो क्या लिख देंगे? सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 2004-5 कितने? 1500। क्यों? 5000 में से 3500 तो दे दिए, लेकिन 1500 तो क्या है? अभी भी बकाया है। हो जाएगा। अब क्या है? देखिए आगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। एडवांस में मिला है हमें, क्या मिला? एडवांस में 2005 में मिला है पैसा, 6 का है, 6 का अकाउंट बना रहे हैं, लेकिन 5 में एडवांस में मिला, 5 का में मिल चुका है, 5 में मिला रिसीव्ड इन एडवांस। तो किसके लिए मिला होगा? 6 के लिए, 6 के लिए लिए। तो ये क्या हो जाएगा? ऐड 3000 है रिसीव्ड इन एडवांस ऑन 31 मार्च 2005, 3000 क्या हो जाएंगे? ऐड। अब क्या है? सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। अब 6 में मिला, अब 6 में मिला तो किसका एडवांस होएगा? 7 का। 6 में तो मिला है और 6 में अकाउंट बनाया है हमने, तो अब क्या है? ये 7 का है, तो मतलब क्या हो जाएगा? लेस। 4100 क्या हो जाएंगे? ये लेस हो जाएंगे। अब कहते हैं इफ सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग 5 and 6 इज 6400। 5 और 6 का आउटस्टैंडिंग है बकाया। अब 5-6 का है, मतलब इस साल का है, 5-6 इस साल का है, तो क्या हो जाएगा? ऐड। इस साल का है तो क्या हो जाएगा? ऐड। क्या हो जाएगा? ऐड। अब 5-6 कहाँ शो कर देंगे हम?
यहाँ पे क्योंकि इस साल हमें नहीं मिला पैसा, बकाया है, तो क्या हो जाएगा 6400। अब रिसीव्ड इन एडवांस है, रिसीव्ड इन एडवांस है 6 में मिला है ना, तो रिसीव्ड इन एडवांस में क्या लिख देंगे यहाँ पे कितना 4100। तो ये क्या बन गई बैलेंस शीट। समझ आया ही नहीं है। आज के लिए ये ए पार्ट ही, कल आगे सेकंड बी पार्ट समझेंगे।